नमस्कार, मैं निरुद्ध सेन और आप देख रहे हैं सवालों की डायरी। बिना लेट लपाट किए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर चुनावी जनसभाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इसी बीच में भाजपा के नवागत नेता मनीष कश्यप ने मोदी जी से सीधे बगावत कर ली। ये बात पूरा देश जानता है कि जब किसी केस में उलझकर मनीष कश्यप को जेल हो जाती है, जेल से लौटने के बाद फिर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पुलिस और परेशानियों से यदि छुटकारा पाना है तो उसका एक ही विकल्प है कि वह बीजेपी ज्वाइन कर ले, और उन्होंने वैसा किया भी। उसके पहले जब वो बतौर यूट्यूबर एक पत्रकारिता करते थे, वीडियो बनाते थे, तब उनसे पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही परेशान था। उनका जो बात करने का ट्रिक था, रेल देव, पेल देव, झेल देव, मतलब भोजपुरी स्टाइल में एक तामसी दिमाग से बोलने का, वो सबको परेशान कर देता था। वहीं पर उनका यह अंदाज उनके फैंस लोगों को काफी भाता था, इसलिए उनकी फैंस फॉलोइंग भी काफी बढ़ी। लेकिन उनकी पत्रकारिता से स्पष्ट है कि वह बिहार की राजनीति में दखल देना चाहते हैं, और उनके वीडियो देखें तो यह समझ में आता है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसी बीच मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करते हैं और गुजरे चुनावों में भाजपा की रैलियां करते हैं, 400 पार के नारे लगाते हैं, बिहार की जनता से भाजपा को वोट देने के लिए अपील करते हैं, भाजपा को सर्वश्रेष्ठ पार्टी बताते हैं और खुद को भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी बताते हैं। शायद उनको लगता था कि यदि वह भाजपा में हो जाएंगे तो भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगी और वह बिहार के किसी विधानसभा सीट से विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हो गया। जब मनीष कश्यप भाजपा के नेता बनकर बिहार के एक हॉस्पिटल में किसी मरीज की सिफारिश लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल प्रबंधन उनकी जमकर कुटाई कर देता है। भाजपा के नेता या कहें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप काफी जलील होते हैं, वो काफी अपमानित होते हैं और वहां से उन्होंने बीजेपी की बगावत करना शुरू कर दिया। शायद जिस रबड़ी का स्वाद वो भाजपा में रहकर लेना चाहते थे, वह अब उनको मिलने वाला नहीं है, और इस चीज का उन्हें यकीन भी हो गया है। इसलिए वह भाजपा का विरोध करने लगे हैं और अपने फैंस और बिहार की जनता से माफी मांग रहे हैं और रो रो कर कह भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं मनीष कश्यप हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, यही मेरी पहचान है। हमारा इज्जत किया था तभी पीएमसीएच वाला, मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। जब मैं किसी सरकार में नहीं था तो किसी को हिम्मत नहीं था मनीष कश्यप को छू दे। मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, चिंता जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, कफन बांध के निकले हैं, साला इन लोगों को बदल के रख देंगे। अब वादा कर। सही लोग कहते हैं यदि सुबह का भूला शाम को अपने घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, मनीष कश्यप अब फिर से पुराने यूट्यूबर वाले फॉर्म में आ चुके हैं और आपसे हमारा एक सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या मनीष कश्यप अब किसी अन्य पार्टी का दामन थामेंगे या फिर बिहार की किसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आपके क्या सुझाव हैं, क्या सलाह हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर रोकते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकॉन बटन दबा लें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।